दोस्तों, मिडल ईस्ट आज के समय में पूरी दुनिया की अच्छी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा कारण है। मिडल ईस्ट कपड़ों के व्यापार से लेकर सोने चांदी के जेवरात, बीफ का भारी मात्रा में एक्सपोर्ट, ड्राई फ्रूट्स और ना जाने क्या क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। लाखों लोग इस चीज से रोजगार पाए हुए हैं। लेकिन मिडल ईस्ट हमेशा से ऐसा नहीं था। मात्र 80 से 100 सालों पहले मिडल ईस्ट में इतने बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले, जो कि एक आश्चर्यजनक बात है। आपको बता दें कि मिडल ईस्ट में बहरीन, साइप्रस, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, उत्तरी साइप्रस, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, यूएई और यमन जैसे देश आते हैं। मिडल ईस्ट के करीब 18 देशों में से 13 देश अरब दुनिया का हिस्सा हैं। साथ ही इन देशों में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश मिस्र, तुर्की और ईरान हैं। मिडल ईस्ट हमेशा से एक अनसुलझी सी पहेली रहा है, क्योंकि दुनिया का ये भाग किसी भी चीज में पीछे नहीं रहा है। व्यापार से लेकर युद्ध तक हर चीज यहाँ पर अनोखे ढंग से होती रही है। 1000 साल पहले यहाँ पर मिस्र का आतंक था, उसके बाद भी ये नहीं रुका। उसके बाद इस्लाम में अपने झगड़े शुरू हो गए। कभी सिया सुन्नी लड़े तो कभी अहमदिया लड़े, और अब पिछले 100 सालों से इजराइल को हम देख ही रहे हैं। दोस्तों, मिडल ईस्ट के आज जो हालात हैं वो पहले नहीं थे। आज मिडल ईस्ट बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है और बुलंदियों को छू रहा है। लेकिन 5 से 6 दशक पहले यहाँ पर सिर्फ दहशतगर्द थे, जिन्होंने यहाँ पर दहशत मचाई हुई थी। मिडल ईस्ट के बारे में एक चीज और कही जाती है कि यहाँ की जमीन हमेशा से खून की प्यासी रही है। शायद यहाँ की जमीन ने जितना खून देखा है, उतना खून कहीं और की जमीन को नसीब नहीं हुआ होगा। मिडल ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो सदियों से राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से संघर्षों का केंद्र रहा है। इतिहास में सबसे ज्यादा हिंसा देखने वाले भू राजनीतिक क्षेत्रों में से एक पश्चिम एशिया यानी कि मिडल ईस्ट है। ये क्षेत्र प्राचीन काल से ही संघर्षों और युद्धों का केंद्र रहा है, जिसमें कई प्रमुख सभ्यताओं, साम्राज्यों और धार्मिक समूहों की टकराहटें शामिल है। हालांकि यहाँ की धरती पर कई प्रमुख सभ्यताओं का उदय हुआ, जिन्होंने विज्ञान, दर्शन और साहित्य के क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया। लेकिन साथ ही ये क्षेत्र लंबे समय तक युद्धों और संघर्षों से भी जूझता रहा है। पश्चिम एशिया में हिंसा का एक प्रमुख कारण इसके भौगोलिक महत्व, धार्मिक विविधता और प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर तेल पर नियंत्रण को लेकर रहा है। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां ऐतिहासिक रूप से बहुत हिंसा हुई है, उनमें यूरोप के बाल्कन क्षेत्र, अफ्रीका के कुछ हिस्से जैसे रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और दक्षिण एशिया का क्षेत्र शामिल है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा मिडल ईस्ट में हुए युद्धों के बारे में बताएंगे, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आए। प्राचीन काल का संघर्ष और मिडल ईस्ट में युद्धों का इतिहास काफी लंबा है। यहाँ सबसे पहले सुमेरियन, अक्कादियन, बेबीलोनियन और अशूर साम्राज्यों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ। ये साम्राज्य मेसोपोटामिया क्षेत्र यानी कि आज के इराक में स्थित थे, जिसे सभ्यता की जननी कहा जाता है। प्राचीन बेबीलोनिया और अशूर साम्राज्य ने कई बार एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण किए। इसके बाद फारसी साम्राज्य यानी कि आज के ईरान का उदय हुआ, जिसने पूरे मिडल ईस्ट में अपना वर्चस्व जमाया। इस्लाम का उदय और अरब साम्राज्य में 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय ने मिडल ईस्ट के इतिहास में एक नया मोड़ लाया। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं के बाद अरबों ने एक विशाल इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की। इस्लामी साम्राज्य की शक्ति ने फारस, रोम और बैजेंटाइन साम्राज्य को चुनौती दी। इस्लामिक खलीफाओं के अधीन युद्धों का दौर शुरू हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया। इसी दौर में ईसाई और मुस्लिम सेनाओं के बीच क्रूसेड युद्ध हुआ, जो कि धर्म और क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर था। इन युद्धों में कई लाख लोग मारे गए थे। क्रूसेड युद्ध मध्ययुगीन काल में यूरोपीय ईसाई शक्तियों और मुस्लिम सेनाओं के बीच लड़े गए धार्मिक युद्ध थे, जो मुख्य रूप से 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुए। इन युद्धों का उद्देश्य पवित्र भूमि, विशेषकर यरूशलेम पर नियंत्रण प्राप्त करना था, जो उस समय मुस्लिम शासकों के अधीन था। पहला क्रूसेड युद्ध 1095 ईस्वी में पोप अर्बन द्वितीय के आह्वान पर शुरू हुआ, और इस पवित्र भूमि को मुस्लिमों से मुक्त कराने के लिए धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखा गया। कुल मिलाकर क्रूसेड युद्धों की कई लहरें चली, लेकिन ईसाइयों को पवित्र भूमि पर स्थायी नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। इन युद्धों का धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव गहरा था, और उन्होंने यूरोप और पश्चिम एशिया के इतिहास को बहुत प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी में होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, जो कि कई शताब्दियों से मिडल ईस्ट पर शासन कर रहा था।
ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद साइक्स-पिकोट समझौते के तहत इस क्षेत्र को विभाजित किया, जिससे नए नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, जैसे इराक, सीरिया और जॉर्डन। इस विभाजन के कारण क्षेत्र में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। साथ ही मिडल ईस्ट के दूसरे छोर पर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष 1948 में शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इजराइल देश की स्थापना ने मिडल ईस्ट में संघर्षों को और जटिल बना दिया। इजराइल और अरब देशों के बीच कई युद्ध हुए, जैसे कि 1948 का अरब इजराइल युद्ध, 1967 का 6 दिवसीय युद्ध और 1973 का योम किपुर युद्ध। आज भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है, जो मुख्यतः क्षेत्रीय विवादों और धार्मिक असहमति से प्रेरित है। मिडल ईस्ट सिर्फ इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध तक ही सीमित नहीं था। उसके बाद 1980 से 1988 के बीच ईरान और इराक के बीच एक लंबा और विनाशकारी युद्ध लड़ा गया, जिसे ईरान इराक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप खाड़ी युद्ध छिड़ गया, जो कि 1990 से 1991 तक चला। इसी दौरान अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इराकी सेनाओं को कुवैत से बाहर कर दिया, लेकिन ये संघर्ष मिडल ईस्ट में शक्ति संतुलन को प्रभावित करता रहा। लेकिन इसके बाद गाज गिरी अमेरिका पर, जब साल 2001 में अमेरिका पर 9/11 का आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद मिडल ईस्ट में आतंकवाद के खिलाफ दोबारा युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक पर आक्रमण किया। 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता को गिराया गया, लेकिन इसके बाद इराक में आतंकवादी गुटों का उदय हुआ, विशेष रूप से इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS का। इराक और सीरिया में ISIS के बढ़ते प्रभाव ने क्षेत्र में नई तरह की चुनौतियां पैदा की। इसके बाद कुछ हालात ठीक थे, लेकिन साल 2011 में सीरिया गृह युद्ध छिड़ गया। ये संघर्ष जल्द ही क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों का युद्ध बन गया, जिसमें रूस, अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब ने अपने अपने पक्षों का समर्थन किया। इस युद्ध ने लाखों लोगों को विस्थापित किया और पूरे मिडल ईस्ट में मानवीय संकट को जन्म दिया। सीरिया के बाद दूसरे छोर पर यमन में 2015 में गृह युद्ध छिड़ गया, जो कि अभी भी चल रहा है, जिसमें हुती विद्रोहियों और सरकारी सेनाओं के बीच लड़ाई चल रही है। सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन सेना इस युद्ध में हस्तक्षेप कर रही है, जबकि ईरान हुती विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है। इस संघर्ष ने यमन को एक मानवीय संकट की कगार पर पहुंचा दिया है। ये विद्रोह आज भी यमन में सक्रिय है, जिस वजह से यमन तरक्की नहीं कर पा रहा है। आज मिडल ईस्ट में कई युद्ध और संघर्ष जारी हैं। सीरिया, यमन, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और इराक में आतंकवाद की समस्या जैसे मुद्दे अभी भी वैश्विक चिंताओं का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय शक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष और विदेशी हस्तक्षेप इस क्षेत्र में स्थिरता लाने के प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि आखिर किन वजहों से ये हिंसा की आग जल रही है। तो बता दे, धार्मिक विभाजन के आधार पर मिडल ईस्ट में इस्लाम के दो मुख्य संप्रदाय सुन्नी और शिया के बीच काफी लंबे समय से टकराव चल रहा है। ये विभाजन 7वीं शताब्दी में हुआ था और आज भी कई देशों में संघर्ष की जड़ बना हुआ है, जैसे कि ईरान और सऊदी अरब। दोनों संप्रदायों के बीच सत्ता और प्रभाव का संघर्ष क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों, मिडल ईस्ट में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पाए जाते हैं और इस कारण से यहाँ पर भू राजनीतिक संघर्ष अक्सर देखने को मिलता है। कई देश, विशेष रूप से पश्चिमी ताकतें जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, इस क्षेत्र में तेल पर नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। इराक पर 2003 में अमेरिका का आक्रमण भी काफी हद तक तेल के कारण ही हुआ था। आपको बता दें कि साल 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से अरब देशों और इजराइल के बीच आज भी विवाद जारी है। ये विवाद मुख्य रूप से भूमि के बंटवारे और फिलिस्तीनियों के अधिकार को लेकर है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष आज भी दुनिया के सबसे पुराने और जटिल मुद्दों में से एक है, जो मिडल ईस्ट में अस्थिरता की एक बड़ी वजह है। साथ ही अमेरिका, रूस और अन्य वैश्विक शक्तियों का मिडल ईस्ट में लगातार हस्तक्षेप भी संघर्षों को बढ़ाने वाली एक प्रमुख वजह है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में पश्चिमी देशों की सैन्य कार्रवाई ने इन देशों को राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद की चपेट में ला दिया है। मिडल ईस्ट में अस्थिरता का एक बड़ा कारण ऑटोमन एम्पायर भी रहा है। असल में जब ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस ने साइक्स-पिकोट समझौते के तहत मिडल ईस्ट को अपने हिसाब से विभाजित कर दिया। इस प्रक्रिया में जो सीमाएं खींची गई वो क्षेत्रीय समुदाय और जनजातियों के बीच विभाजन का कारण बनी। इसके परिणाम स्वरूप कई देशों में आंतरिक संघर्ष और विद्रोह हुए।
साइक्स पिकोट समझौता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ एक गुप्त समझौता था। इस समझौते के जरिए ओटोमन साम्राज्य ने अरब प्रांतों को ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में बांटा था। इस समझौते को एशिया माइनर समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते पर ब्रिटेन के सर मार्क साइक्स और फ्रांस के फ्रांसवा जॉर्ज पिकोट ने बातचीत की थी। इस समझौते में रूस की भी सहमति थी। लेकिन इतने सारे समझौतों के बाद भी मिडल ईस्ट में आज भी उथल पुथल मची हुई है, और ये इसलिए ही मची हुई है क्योंकि जिन लोगों को वहां पर रहना है वो लोग इस चीज से सहमत नहीं है जो इतिहास में हो चुकी है। इसलिए मिडल ईस्ट में कई गिरोह हैं, जिन्हें कोई जवान कहता है तो कोई आतंकवादी। ये भी वहां पर संघर्षों का एक बड़ा कारण है। अलकायदा, इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS और अन्य आतंकवादी गुटों ने क्षेत्र में हिंसा और आतंक को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इन गुटों के कारण कई देशों में आंतरिक युद्ध छिड़े और नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ISIS के कारण ही मिडल ईस्ट में तानाशाही फैली। तानाशाही मिडल ईस्ट के कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा है। तानाशाही शासन और लोकतांत्रिक अधिकारों की कमी के कारण जनता में असंतोष बढ़ता गया, जिसने विद्रोह और गृह युद्धों को जन्म दिया। अरब स्प्रिंग इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें कई देशों की जनता ने अपने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह के समय पर सांस्कृतिक और जातीय विभाजन मिडल ईस्ट में संघर्ष का कारण बना है। मिडल ईस्ट में कुर्द, अरब, तुर्क, फारसी और अन्य जातीय समूहों के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ये विशेष रूप से इराक, सीरिया और तुर्की में देखने को मिलती है, जहां कुर्दों ने अपनी आजादी की मांग की है। मिडल ईस्ट में युद्धों का इतिहास बेहद पुराना है और ये क्षेत्र आज भी संघर्षों से उभर नहीं पाया है। राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कारणों से ये क्षेत्र बार बार हिंसा और अस्थिरता का शिकार होता रहा है। इतनी सारी परेशानियों के बाद अगर मिडल ईस्ट में महिलाओं के अधिकारों की बात ना ही की जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में बहुत कम ही ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं को आजादी है। नहीं तो मिडल ईस्ट के मैक्सिमम देशों में महिलाएं घुट घुट कर जीने की आदी बन चुकी हैं। आज से 100 या 200 साल पहले भी मिडल ईस्ट में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। 100 साल पहले तो मिडल ईस्ट में महिलाओं को बाजारों में बेचा जाता था, वो भी कपड़ों के बिना। जी हाँ, वहाँ पर महिलाओं का बाजार लगता था, जिनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता था, और इसे वीमेन स्लेवरी मार्केट कहा जाता था, जहाँ पर लोग महिलाओं को अपने घरों के कामों के लिए खरीदते थे और उनसे जो चाहे वो करवाते थे। हालांकि अब मिडल ईस्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन आजादी क्या होती है ये आज भी मिडल ईस्ट की महिलाओं को नहीं पता है। वैसे दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप मिडल ईस्ट के संघर्ष और विवाद भरे इतिहास के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।